फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप सभी को पता होगा एज ए प्री ये यूज़ होता है एलएनआईपी में। बीपीएड के जो भी स्टूडेंट्स ट्राई करना चाहते हैं और जो भी एंट्रेंस के लिए जाना चाहते हैं, एंट्रेंस के लिए और जानना चाहते हैं कैसे 50 मीटर और आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बाकी आपका ओवरहेड बैक थ्रो और आपका जो 1000 मीटर रनिंग है और क्या क्या डाइट आप लें जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो। और जो लोग पिछली साल कुछ कमी अगर रह गई थी और नहीं निकाल पाए और जो फर्स्ट टाइम इस बार दे रहे हैं तो उनको कुछ पता नहीं होगा, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आपका प्री क्लियर होगा, और नहीं हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरी गारंटी है अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया। क्योंकि कोई भी हवा में बातें नहीं होने वाली है, यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल बातें होंगी। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है दोस्तों मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और बहुत सारी वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं और अपनी एंट्रेंस की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। और बाकी कैंपस की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, तो आप गुवाहाटी और ग्वालियर दोनों के कैंपस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम फिटनेस एडमिशन की बात करें तो बेसिकली जो फिटनेस एलिजिबिलिटी एडमिशन टेस्ट हैं आपके, उसके सेंटर्स होते हैं। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि 8 सेंटर हैं उसके। तो इन 8 सेंटर्स में आपके मेनली ग्वालियर, पटियाला, कोलकाता, देहरादून, गुवाहाटी, ये 4 सेंटर हैं। और आपके और 4 सेंटर कौन से हैं? जयपुर, कोयम्बतूर, पुणे और रांची। इनका आप एड्रेस देख सकते हैं, मैंने इन वीडियो में एड्रेस भी दे रखा है, पूरा एड्रेस आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन 8 सेंटर में से किसी जो भी आपके घर के पास है उसमें अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इजीली जा सकें, और ये एड्रेस आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फिजिकल फिटनेस की, तो बेसिकली इसके 4 टेस्ट होते हैं जिसमें आपका 50 मीटर स्प्रिंट होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, ओवर हेड बैक थ्रो होता है और आपका 1000 मीटर होता है। ये चारों टेस्ट होते हैं। इन चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है और कैसे इसको इम्प्रूव करना है। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा वो आपका होगा 50 मीटर स्प्रिंट। इसमें क्या होगा, आपको ट्रैक पे 50 मीटर तक, मतलब 100 मीटर आपने देखा होगा, और 50 मीटर लगभग आपका 50 कदम होता है। लगभग आपको पता नहीं है अगर, तो आप बेसिकली 50 स्टेप्स चल सकते हैं, 50 से 60 तक। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो 50 स्टेप्स में आपको आपका मतलब 50 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई मेजरमेंट टेप वगैरह नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हम 50 मीटर के इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये बाय बर्थ होता है, ये सभी को पता है। स्प्रिंटर्स आर बोर्न नॉट मेड। ठीक है, मतलब ये बनाए नहीं जाते स्प्रिंटर्स। बोल्ट वगैरह भी हैं, ये जितने भी आपके जमैका के हैं ये सारे ऑलरेडी, इनकी डिपेंड करता है। आप सभी को पता होगा कि मसल बायोप्सी नाम की एक चीज़ होती है जिससे आप पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी में टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा है या फिर टाइप 2 मसल फाइबर ज़्यादा है। आज हम इन टाइप 1 और 2 को नहीं जानेंगे, हमें मेनली जानना है कि जिनकी बॉडी में टाइप 1 ज़्यादा होते हैं वो बेसिकली मैराथन और वगैरह में एक्सपर्ट होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में उनका बहुत अच्छा दबदबा होता है। जो टाइप 2 में एक्सपर्ट होते हैं, जब जिनकी मसल टाइप 2 होती है, वो बेसिकली शॉर्ट स्प्रिंट और एक्सप्लोजिवनेस के कारण जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको रेड मसल और वाइट मसल फाइबर भी बोला जाता है। जो आपके वाइट मसल फाइबर होते हैं, जिनके अंदर वाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं, वो बेसिकली आपका स्प्रिंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और बेसिकली उनके जेनेटिक्स ही ऐसे बने होते हैं कि वो स्प्रिंट इजीली कर लेंगे अगर उनको थोड़ी सी भी ट्रेनिंग दी जाए तो। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी 20% तक आप नॉर्मली बढ़ा सकते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि 20% तक आप बेसिकली बढ़ा सकते हैं आपकी स्प्रिंट। लेकिन इन 20% के लिए भी देखिए कुछ मेथड्स होते हैं। मैं बेसिकली उन मेथड्स को डिस्कस नहीं करने वाला यहाँ पर। मैं आपको बस एक थोड़ा सा नज़रिया दे दूंगा कि आप 100 मीटर तक रनिंग करें, स्प्रिंट करें, एकदम तेज भागें। और तेज भी तभी भागना, विदाउट वार्म अप कुछ मत करना। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ सबको प्रॉपर वार्म अप करके अच्छे से अपने हाथों को पैरों को स्ट्रेच करके ही करना ताकि आप इंजर्ड ना हो जाएं। फिर उसके बाद में आप डिक्रीज कर सकते हैं, 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर और 50 मीटर तक उस स्प्रिंट को ला सकते हैं। और इसको आप कर सकते हैं 3 डेज इन ए वीक,
मतलब हर दिन अगर आप करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। उसका यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि हर दिन अगर आप एक ही मसल को यूज़ करते रहेंगे तो उसको रिलैक्स कब मिलेगा, और वो मसल फिर आपकी जो फटीग हो गई है, एक्चुअली जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं मसल में वो ब्रेक डाउन होते हैं, और वो ब्रेक डाउन होके फिर वो रेस्ट जब आप उसको देखते हैं लगभग 48 आवर्स में हमारी एक मसल रिकवरी होती है। तो इतना टाइम आप एक मसल को जरूर दें अगर आप कोई वर्कआउट करें। नेक्स्ट, टाइम मेजरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं और टाइम आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से ही एनेक्सर दे रखा है LNIP वालों ने, तो मैं दिखा देता हूं। ये 50 मीटर का आपका एनेक्सर है और ये आप देख सकते हैं कि अगर आपकी टाइमिंग, अगर आप बॉय हैं मतलब आप अगर मेल हैं, तो अगर आपकी टाइमिंग 5.7 से नीचे आती है तो आपको मिलेंगे पूरे 100 पॉइंट। और ऐसे ही ये टाइमिंग फिर डिपेंड करती है, अगर आपकी बढ़ती जाएगी टाइमिंग, मतलब अगर आप ज़्यादा देर लगाते जाएंगे तो आपकी घटती जाएगी। और यहाँ पर अगर आपकी 6.7 या फिर 6.8 आती है तो आपको मिलेंगे 70 पॉइंट। तो लगभग आप कोशिश करिए 60 से लेके और 80 के बीच में आने की, और अगर कोई 16 पा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है उसके लिए। ऐसे ही फीमेल्स के लिए है, फीमेल्स में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी 6.7 से बिलो है, 6.7 सेकंड से नीचे आ रही है आपकी टाइमिंग, तो आपको मिलेंगे, अगर आपकी 6.7 भी आ रही है तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपकी 6.7 से ऊपर जा रही है, टाइमिंग बढ़ रही है, तो आपके नंबर घटते जाएंगे, देखिए, ठीक है। और आप भी कोशिश करिए कि 70 से लेके 80 तक आप नंबर लेके आए और आप अपनी टाइमिंग को मतलब 8 सेकंड में कंप्लीट कर ले 50 मीटर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आप सब देख सकते हैं कि इसको इंप्रूव करने के लिए आप हिल रनिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर देखिए अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है, लेकिन क्वारंटाइन तो खुलेगा, उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा तो आप हिल रनिंग जरूर करें। और अगर आप हिल रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं और हाई नी एक्शन जरूर करें। हाई नी मतलब नीज को ऊपर करके जब आप एक्सरसाइज कर, आप एक बार सर्च कर लेना हाई नी क्या होता है, मैं ऐसे बोल के आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हाई नी एक्शन एक बार देख लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रिंट का यूज़ करें और हफ्ते में 2 या 3 बार आप अपनी टाइमिंग को मेज़र करें और हफ्ते में 2-3 बार जरूर स्प्रिंट लगाएं, ठीक है। उसके लिए आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप सभी को पता है कि एक जगह खड़े होके आपको मैक्सिमम कूदना होता है, और इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आप घर में भी बैठ के इजीली कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें मेज़रमेंट की, तो आप ये देख सकते हैं इसके मेज़रमेंट में कि अगर आपने कोई भी मतलब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका ऐसे है कि अगर आपकी डिस्टेंस मतलब आप खड़े होके एक जगह से और 2.85, ये पहले 7.5 था, अब ये बढ़ाकर 8.5 कर दिया है, 2 मतलब 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर अगर आप कूद पा रहे हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 100 पॉइंट्स। उसी के साथ साथ जैसे जैसे आपका जंप घटता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपके भी पॉइंट घटते जाएंगे। तो कोशिश करिए आप कम से कम, देखिए 40 से 50 तो इजीली कूद जाते हैं नॉर्मल। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप मतलब 60-65 तक ले जाने की कोशिश करिए और आप 80 तक यहाँ तक आप आ सकते हैं। ऐसे ही गर्ल्स में है जो 2.35 सेंटीमीटर मतलब मीटर इतना कूदेंगी, उनको मिलेंगे 100 पॉइंट। और उसके साथ में ही जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे। मेनली ये देखा गया है कि गर्ल्स भी 2 मीटर तक आराम से कूद जाती हैं, तो और बॉयज़ भी नॉर्मल है, ये इतनी रेंज नॉर्मल है 55 तक की, ठीक है। और हाईएस्ट आपकी 85 है, ये देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए देखिए आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपको कम से कम हफ्ते में 3 बार, और जंप कितनी लगानी है आप लगाते रहिए। 10 जंप लगाई फिर रेस्ट करा, फिर 10 जंप लगाई फिर रेस्ट करा, घर पे, छत पे, बाहर, गली में, कहीं भी लगा सकते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आप सभी को पता है। उसके बाद में स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक आपको लगानी है। जैसे जंप लगाई आपने उस दिन उठक बैठक लगा ली, फिर आप वर्टिकल जंप कर सकते हैं, हाई जंप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यूज़ कर सकते हैं वेट का अगर पॉसिबल है। अगर वेट नहीं घर में तो आप नॉर्मल स्क्वाट उठक बैठक कर सकते हैं। स्क्वाट जंप का यूज़ कर सकते हैं अपनी
हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और आपकी काफ मसल को आप ट्रेन करें, क्योंकि मेन रोल आपका काफ मसल्स का होता है जब आप जंप करते हैं। तो काफ कौन सी, आपकी जो भी थाई के थोड़ी सी नीचे आपकी जो काफ मसल होती है, और उसकी जो बहुत सारी घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। नॉर्मली काफ रेजिस कर सकते हैं, डोंकी काफ रेजिस कर सकते हैं, और वन लेग काफ रेजिस करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप इन सबको सर्च भी कर सकते हैं कि काफ एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगी ये। और इसी के साथ नेक्स्ट टेस्ट की हम और बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट में आप सब देख सकते हैं कि ओवरहेड बैक थ्रो। इसमें आपको ये बॉल दी जाती है और इस बॉल को आपको थ्रो करना होता है पीछे मैक्सिमम। अब हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कि कितनी दूर अगर आप फेंकेंगे तो कितने पॉइंट आपको मिलेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 3 kg फॉर बॉयज़, 3 किलो की बॉयज़ को मिलती है और 2 किलो की गर्ल्स को मिलती है। और मेनली यहाँ अगर देखेंगे आप, अगर 15 मीटर तक आप फेंक पा रहे हैं तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट। यहाँ पर अगर गर्ल्स अगर 12.5 मीटर अगर फेंक पा रही हैं तो उनको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस, मतलब आपका डिस्टेंस जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी नंबर भी और पॉइंट भी डिक्रीज होते जाएंगे। मेरा मानना है कि 12 मीटर से लेके 14 मीटर तक नॉर्मल है, और इतना आप सभी को ट्राई करना चाहिए और मैक्सिमम हो जाएगा। आप सभी को मैं बताऊंगा टिप्स कैसे कैसे इंप्रूव करनी है। मेनली ऐसे ही गर्ल्स का है, 10 मीटर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इम्प्रूवमेंट की, तो बहुत सारे मेथड यहाँ पर मैंने खुद ही एक तरह से खुद सोच के तैयार किए गए हैं कि कैसे कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर ओवरहेड मतलब बैक थ्रो की बात करें तो इसमें मसल्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, उसी हिसाब से आप एक तरह से पता कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली तो आपकी मसल हो रही है यूज़, आपकी लैटिसिमस डोर्सी हो रही है, फिर आपके डेल्टॉइड जो शोल्डर की मसल हो रही है, ठीक है, बैक की मसल हो रही है आपकी, ट्रेपेजियस मसल हो रही है आपकी, और आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, अगर मैंने गर्दन काट दी और आपके पैर काट दिए, जो हिस्सा बच गया वो ही कोर है, ठीक है। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं एब्डोमेन से, खाली एब्डोमेन का मतलब कोर नहीं होता है। कोर आपका धड़ पूरा होता है, उसमें आपके सारे मसल्स सारी पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप यूज़ कर सकते हैं 2 या 3 किलो का कोई भी हैवी वेट, आप कुछ भी यूज़ करते, आप ईंट ले सकते हैं, कोई भी कट्टा ले सकते हैं जिसमें मिट्टी भर सकते हैं 3 से 5 किलो, और उसको बॉल टाइप बना के भी आप घर पे फेंक सकते हैं। देखिए, अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो मैं आपको ये तो नहीं बोल सकते कि आप मेडिसिन बॉल खरीद लाओ, और जो खरीद के ला सकते हैं वेल एंड गुड, ठीक है। और खरीद के लाना देखें बेवकूफ़ी होगी जब आप खुद घर पे कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो मैंने जो मिट्टी वाला आइडिया दिया है ये बेस्ट है एक तरह से, क्योंकि मिट्टी आप भर के एक कट्टे में और किसी भी पॉलीथीन में उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए बॉल। उसके बाद नेक्स्ट की टिप की बात करें तो पुशअप्स, जो कि आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और चेस्ट जो आपकी पेक्टोरलिस मेजर है उसमें आपकी इम्प्रूव करेगी, और चेस्ट की मसल्स को भी आपको वैसे भी सबका डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट शोल्डर प्रेसेस की बात करें तो शोल्डर प्रेस आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। शोल्डर प्रेस के लिए आप नॉर्मली ईंटें ले लें, 2 ईंटें दोनों हाथों में लेके प्रेस कर सकते हैं, और इम्प्रूव स्ट्रेंथ कर सकते। आपकी डेल्टॉइड की इम्प्रूव होगी इससे स्ट्रेंथ। डेल्टॉइड आपकी शोल्डर मसल होती है दोस्तों, ये शोल्डर की जो मसल होती है ना, इसको डेल्टॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ मसल होती है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, वो अलग बात है। उसके बाद आप ईंटों को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी होम इक्विपमेंट ऐसा यूज़ करते हैं, जैसे आप मेनली सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में खाली सिलेंडर है, बकेट यूज़ कर सकते हैं। फिर आप गेट पे अपने कोई जगह लटकने की है तो वहाँ पर आप चिनअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, ठीक है। चिनअप्स पुलअप्स दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी लेट्स, बाइसेप्स और आपकी, ठीक है। अगर आप पुलअप्स की बात करें तो पुलअप्स में बेसिकली आपके बहुत सारी मसल्स बैक की यूज़ हो जाती है मेनली, और लेट्स की यूज़ हो जाती हैं, शोल्डर की यूज़ हो जाती हैं, और चिनअप्स में मेनली आपकी बाइसेप्स और लेट्स दोनों यूज़ होती हैं, ठीक है। और अपने कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए पूरा आप मतलब बैक की एक्सरसाइज करें, बैक हाइपर एक्सटेंशन और क्रंचीज और एब्डोमेन, ठीक है, लेग रेजिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे मेन और सबसे टफ एक तरह से इसको इवेंट माना जा सकता है, जो लोग दूसरी बार दे रहे होंगे उन सभी को पता होगा कि 1000 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट कितना ज़्यादा हार्ड है, और सभी की सांसें फूल जाती हैं, उल्टी आने लगती है, और अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये लैक्टिक एसिड जब आपकी बॉडी में बन जाता है उसके कारण आपको
मतलब उल्टी आने लगती है और उसी के कारण आपका ऐसा मन करता है कि अब नहीं होगा और अब मैं छोड़ देता हूँ इस रेस को, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं लेना एडमिशन। ये फीलिंग भी आपने सब ने महसूस करी होगी अगर आप कभी दौड़े हैं स्पीड में 1000 मीटर या 800 मीटर, जो हरियाणा में बेसिकली स्पीड टेस्ट होता था पहले, ठीक है, अब नहीं होता है, तो उन सभी को पता होगा। इसके मेजरमेंट की बात करें हम तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसकी टाइमिंग 3 मिनट या 3 मिनट से नीचे आई है तो उसको मिलेंगे पूरे 100 पॉइंट्स, और गर्ल्स में जिसकी 4 मिनट है और 4 मिनट से नीचे है उसको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। उसी के साथ साथ आपको इस रेंज में आना है। आप बस इतना ध्यान रखें कि कम से कम आपकी टाइमिंग को, बॉयज़ हैं तो कम से कम 80 नंबर, तो 80 पॉइंट यहाँ पर लेके आ सकते हैं आप, ठीक है। और नॉर्मल 80 से लेके आप 85 तक, ये मैं कहूँगा कि इतना आप आराम से गेन कर सकते हैं। आराम से नहीं कहूँगा, मेहनत लगेगी, इतने आप गेन कर सकते हैं। उसी के साथ गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स बेसिकली आप देखिए, आप भी अपना 80 से लेके 90 तक मतलब इसमें लाने की कोशिश करें अपनी टाइमिंग को, और इसको इम्प्रूव करने के लिए देखिए कुछ मेथड्स हैं। तो ये देखिए मेरे द्वारा बनाए गए सारे खुद सेल्फ मेड हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। 5 साल मैंने खुद एंट्रेंस देखा है बच्चों का, और कहाँ कहाँ उन्हें दिक्कत आती है मुझे खुद पता चल जाता है, और बेसिकली मैंने खुद एंट्रेंस दिया है तो मुझे भी पता ही है सारी चीज़ें ऑलरेडी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आप पहले स्लो रनिंग से स्टार्ट करें। सबसे पहले जो लोग बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर मैं बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ सर, मुझे उल्टी आने लगती है या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आप स्लो जॉगिंग करें। कितनी देर तक आप कर सकते हैं आप चेक करें अपने आप को, और कितनी दूर तक आप कर सकते हैं ये भी चेक करें, ठीक है। अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के जा सकते हैं, उसके बाद में आप अगर आपको टाइम मिल रहा है, आपके घर के सामने पार्क है तो उसमें रनिंग कर सकते हैं। 2 या 3 किलोमीटर तक शुरू में, स्टार्टिंग में इसी से शुरू करें, ठीक है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करें, और हर वीक कम से कम 1 किलोमीटर बढ़ाने की कोशिश करें या फिर 500 मीटर बढ़ाने की कोशिश करें। तो इससे देखिए, इसमें आपको तपना पड़ेगा बहुत ज़्यादा और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। 1000 मीटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में फास्ट, एक दिन आप फास्ट कर सकते हैं कि एक दिन आपने फास्ट कर लिया, उसमें आपने 1 या 1.5 किलोमीटर रनिंग कर ली, थोड़ी मतलब इंटरमीडिएट एकदम फेज से, उसके बाद में मीडियम फेज से लेके, और फिर स्लो आप अगर आप कर रहे हैं स्लो, तो कम से कम आप या 2 या 3 किलोमीटर की रेस मार सकते हैं। उसके बाद में चेक करें अपनी टाइमिंग को, और बिना टाइमिंग के आप कितनी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि आपको जब तक खुद नहीं पता होगा, एनालाइज नहीं करेंगे अपने आप को कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो कोई तैयारी का फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें कि आपको अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप रनिंग और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, इन दोनों को एक ही दिन ना करें, इनको अल्टरनेट डेज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और एक दिन इनके बीच में आप गैप रख के, इनके बीच में एक दिन शोल्डर का ले लें। शोल्डर मतलब ओवरहेड, जो बैक थ्रो मैंने बताया उसको बीच में रखें, और पहले आप रनिंग कर सकते हैं पहले दिन, उसके बाद में आप बॉल थ्रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद में आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर सकते हैं, और उसके बाद में आप 50 मीटर स्प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं या तो, ठीक है, या फिर वीक वाइज अपने आप को डिवाइड करें, जैसे मर्जी डिवाइड कर लें, कम से कम गैप होना चाहिए, एक चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के बाद, बस ये याद रखना। रॉप स्कीपिंग का यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर में हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं और आपका एंड्योरेंस नहीं है, तो देखिए कम से कम 2000 आपको रॉप स्कीपिंग तो करने ही करने हैं। आप यूँ सोच रहे हो इतने ज़्यादा बता दिए, देखिए ज़्यादा नहीं बताए हैं, ये एक्चुअली ये नॉर्मल है। मेरा एक छोटा सा भांजा है, वो 2000 से ज़्यादा कूद लेता है, उसको आदत पड़ गई बहुत बेकार, और 1 महीने पहले वो कूद ही नहीं पाता था रॉप, वो सीख गया है, अब सारे दिन कूदता रहता है, सारे दिन कूदता रहता है वो। तो ऐसी आदत डाल लें, और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए देखिए जितना अपने आप को जलाएंगे उतना ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ इसमें है कि आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर रखने होंगे, तभी आप थकेंगे नहीं और आपका लैक्टिक एसिड रिमूव होता जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप फोर्सफुली इनहेल करें, ब्रीथिंग, जब भी आप रनिंग कर रहे हैं तो
इनहेल करने में एकदम लंबी सांस ले और फटाफट उसको छोड़े, और लंबी ले और फटाफट उसको छोड़ें, ठीक है। लंबी सांस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन जब तक आपकी बॉडी में जाता रहेगा वो आपकी ब्लड से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता रहेगा और आपकी मसल्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उससे थकान नहीं होगी और जो भी लैक्टिक एसिड हुआ है वो रिमूव होएगा, फटाफट से रिमूव होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फोर्सफुली आप एक बार करके देखना, फोर्सफुली आप जब रनिंग करें तो फोर्सफुली एकदम ब्रीथिंग ले और फिर आप थकेंगे नहीं, बहुत कम थकेंगे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जरूर खा, 1 घंटे पहले कुछ भी ऐसा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स, आप एक केला ले सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 2-3 चम्मच आप चीनी डाल के उसको ऐड कर सकते हैं किसमें, ग्लास में, और उसको पी सकते हैं, या फिर नींबू पानी बना के पी सकते हैं। 1 घंटे पहले आप चावल खा सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर रहें, आप भूखे पेट रनिंग ना करें, सबसे पहली बात। और एंट्रेंस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपने साथ कम से कम 2-3 बनाना लेके जाएं। आप पूरा दिन वहाँ पागलों की तरह रनिंग करते रहेंगे, कभी जंप करेंगे, लेकिन अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स भरे रहेंगे तो, और उसके बाद में जब आप रनिंग करने खत्म कर दें अपनी प्रैक्टिस, उसके बाद तुरंत अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स को भरना है। और सबसे पहली बात तो आपको सिंपल शुगर लेनी है, मतलब आप नॉर्मल बनाना भी ले सकते हैं, आप ग्लूकोज भी पी सकते हैं अगर आपके पास कुछ मिल नहीं रहा है तो, अल्टरनेट सोर्स एक मैं बता दूं। उसके बाद में सबसे मेन बात है आपकी डाइट। आपकी डाइट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अपनी लाइफ में कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप किसी चीज़ को ना समझे। सबसे पहली बात तो कि प्रोटीन की क्वांटिटी बनाए रखें अपनी डाइट में। आप प्रोटीन कैसे ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, दिन में दाल ले सकते हैं, दाल के साथ आप मीट ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज है, पालक आप ले सकते हैं आप विटामिन्स के लिए। उसके बाद में आप दूध जरूर पिएं, रात में सोते वक्त दूध जरूर पिएं, ब्रेकफास्ट और डिनर कभी मिस ना करें। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं जो मेरे को याद आ रही थी। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड करें, अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन वेजीज तो आप सभी को पता है 10 रुपये में आजकल पालक मिल जाता है तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में पानी की मात्रा जरूर लें, पूरे दिन की पानी की मात्रा कंप्लीट रखें। नेक्स्ट, आपका जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है, यही आपका रनिंग और सब कुछ कराने में मदद करते हैं, यही आपका ब्रेन फंक्शनिंग में भी मदद करते हैं, तो इनको कंप्लीट रखें। और मेनली आप लेमन वाटर का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप चीनी और नमक का पानी भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं इसके लिए। और रेस्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को पता है। नींद जरूर लें, अगर आप थक गए हैं किसी दिन बहुत ज़्यादा तो छोड़ दीजिए फिजिकल, नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे अगले दिन आप दबा के मेहनत करिए फिर, ठीक है, सो जाइए और फिर उससे ज़्यादा दबा के मेहनत करिए। तो ये बहुत सारी टिप्स थी। और मैं एक बात बता देता हूँ, सबसे पहली बात तो कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो ये सब टिप्स उनके लिए हैं जो अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये उनके लिए टिप्स है कि आप देखिए, रनिंग करने से पहले आप ग्लूकोज के रूप में आप शहद भी ले सकते हैं और बहुत सारी सिंपल शुगर्स आते हैं वो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं जो कि आपका मतलब एंड्योरेंस इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी जो आप सभी को ध्यान में रखनी है और अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और ये थी वीडियो, और इसकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से आप ले लेना वीडियो और साथ में पीडीएफ, और साथ में ही इस चैनल से जुड़े रहिए। और बहुत सारी वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और इस चैनल पे, मोनू मधुकर चैनल पे आप देखेंगे, वहाँ पर चैनल पे मैंने बहुत सारी पीडीएफ भी डाल रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और साथ में जो एडमिशन से रिलेटेड जो भी वीडियो डालता हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर जो भी डालता हूँ उनको ज़रूर देखें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, सी यू।